समय आ गया कि आप अपने डॉक्टर खुद बने, समय आ गया कि आपका घर ही अपना हॉस्पिटल हो, लेकिन कैसे हो वो तरीके मैंने यहाँ पे दिए हैं। याद रखिए, जब भी इंसान में कोई ना कोई मेडिकल इमरजेंसी आता है तो इंसान हक्का बक्का रह जाता है, लगता है कि डॉक्टर हॉस्पिटल के पास जाएंगे तो ही कुछ सोल्यूशन है। जाने में जो समय वेस्ट किया वो उसी में जान जा सकती है, जबकि वो सारे अधिकतर मेडिकल चैलेंजेस आप उसी वक्त हॉल्व कर सकते हैं अगर आप सेकेंड हार्ट का इस्तेमाल करें। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हेल्दी रहने के लिए, इमरजेंसी को सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ा इक्विपमेंट, बहुत बड़ी नॉलेज है या बहुत सारे पैसे की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी चीज़ भी मिरेकल कर सकती है, उसका एक सबूत है ये किताब। ये किताब आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से bishwaroop.com biswroop.com/help से। इरादा ये है कि आपकी हेल्प करना। देखिए, आज जो किताब हमने लॉन्च की है वो किताब का नाम है लेट योर सेकेंड हार्ट हेल्प। HELP, हेल्प का फुल फॉर्म है हैंडलिंग इमरजेंसी लाइफस्टाइल डिजीज एंड पेन। याद रखिए, जब भी इंसान में कोई ना कोई मेडिकल इमरजेंसी आता है तो इंसान हक्का बक्का रह जाता है, लगता है कि डॉक्टर हॉस्पिटल के पास जाएंगे तो ही कुछ सोल्यूशन है। जाने में जो समय वेस्ट किया वो उसी में जान जा सकती है, जबकि वो सारे अधिकतर मेडिकल चैलेंजेस आप उसी वक्त हॉल्व कर सकते हैं अगर आप सेकेंड हार्ट का इस्तेमाल करें। सेकेंड हार्ट मेडिकली जो काफ मसल है, आपके पैरों के पीछे जो मसल हैं, इन्हें बोला जाता है सेकेंड हार्ट। इन्हीं के अंदर छुपे हैं बहुत सारे ऐसे राज जिससे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और ये एक साबित करने के लिए हमने एक अनोखा ट्रायल किया, एक ऑब्जर्वेशन स्टडी किया, और हमने पाया कि दुनिया में एक तरह के इंसान, प्रोफेशन वाले, टेलरिंग वाले लोग, मैंने वो सिंबॉलिकली ये लगाया हुआ है, वो बीमार नहीं पड़ते। आप इस वीडियो के बाद जैसे ही बाहर निकलेंगे, पूछिए किसी टेलर से जो मिलेगा आपको कि आपको डायबिटीज़ है, कि आपको बीपी है, कि आपको हार्ट डिजीज़ है, कि आपको किडनी फेलियर है, कि आपको लंग डिजीज़ है, कि आपकी सांसें फूलती हैं। आपको जवाब मिलेगा कि नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं है, ना कोई दवाई लेते हैं, राइट। बल्कि मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ आपको कि भाई, अगर ऐसा कोई टेलर मिल गया जिसको डायबिटीज़ है तो हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। टेलर को डायबिटीज़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो सेकेंड हार्ट यूज़ करते हैं। सेकेंड हार्ट कैसे यूज़ करते हैं? हालांकि वो 10 घंटे 12 घंटे रोज़ बैठे रहते हैं, बैठ के उनका जॉब है, लेकिन उनके पैर हिलते रहते हैं, मशीन की वजह से पैर हिलते रहते हैं। जब आप अपने पैरों को हिलाते रहेंगे लगातार, आप बीमार नहीं पड़ सकते, क्योंकि आप तब अपना सेकेंड हार्ट एक्टिवेट कर रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ तो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो मेरे पैर स्टिल हैं, मैं कहीं पैर को हिला नहीं रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एक ही हार्ट यूज़ कर रहा हूँ। आपके कैमरे यहाँ पे हैं तो आप भी एक ही हार्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब मैं ये मूव कर रहा हूँ तो मेरा दूसरा हार्ट भी यूज़ हो रहा है। बैठे रह के जो प्रोफेशंस हैं, जो लोग बैठे रहते हैं, कंप्यूटर वाले लोग जो कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, ऑफिस के लोग, या फ्लाइट में 5-5 घंटे बैठे रहने पड़ते हैं, उस वक्त अगर आप पैर को फिजिटिंग करें, जैसे हिलाते, जैसे बोलते हैं यार ये तो बैड मैनर है, अगर आपने ऐसा करने की आदत डाल ली तो आपको आश्चर्य होगा, आपका वेट मैनेजमेंट होने लगेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा, ब्लड शुगर नॉर्मल होने लगेगा, और आपकी एनर्जी बढ़ने लगेगी और आप लाइट फील करने लगेंगे। तो इनके जुड़े हुए स्टडीज़ हमने इस किताब में डाले हैं। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हेल्दी रहने के लिए, इमरजेंसी को सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ा इक्विपमेंट, बहुत बड़ी नॉलेज है या बहुत सारे पैसे की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी चीज़ भी मिरेकल कर सकती है, उसका एक सबूत है ये किताब। ये किताब आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से bishwaroop.com biswroop.com/help से। इरादा ये है कि आपकी हेल्प करना। जी, तमाम ये भी कहा जाता है, तमाम जो और डॉक्टर्स हैं और तमाम मेडिकल संस्थान हैं, उसको सेंध भी लगाने की आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तमाम कमाइयाँ बंद हो जाएंगी। हाँ, देखिए, कोई भी ऐसी कमाई जिससे किसी का नुकसान हो वो तो बंद होना ही चाहिए, ये तो बड़ा क्लियर है। आजकल के जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं वो तो एक गब्बर सिंह का अड्डा है। आप हेल्दी से हेल्दी इंसान जाके चले जाएँ, वो सारे सबूत, सारे उन टेस्ट करके साबित कर देंगे कि वो बीमार से बीमार हैं, और एज ए रिजल्ट एक लंबा चौड़ा बिल बना के दे देंगे। ये जो मैंने बात बताई पिछले 1 मिनट में, हाँ, आप सब इसके गवाह हैं। ख़ासतौर पे लास्ट 3 इयर्स में जब वो दौर गया लॉकडाउन का, तालाबंदी का, तो समय आ गया कि आप अपने डॉक्टर खुद बने, समय आ गया कि आपका घर ही अपना हॉस्पिटल हो, लेकिन कैसे हो वो तरीके मैंने यहाँ पे दिए हैं। ये तरीके से आप अपने घर में ICU सेट कर सकते हैं, हॉस्पिटल जैसा नहीं, उससे बेहतर, प्रूवन साइंस। ये इसमें सारे साइंटिफिक एविडेंस दिए हैं जो आप देख सकते हैं, और जो लिंक मैंने आपको दिया उस लिंक में सारे एविडेंस, वीडियो एविडेंस दिए, वो आप देख सकते हैं। ये जब वैक्सीन आने वाली थी उससे पहले हमने किताब लॉन्च करके राजीव दीक्षित जयंती 2020 में नवंबर 13 राजीव दीक्षित जयंती के दिन LTG ऑडिटोरियम में बुक रिलीज़ करके हमने बता दिया था जनता को। वो बुक आज भी अमेज़न पे हर जगह है कि आप जो वैक्सीन आएगी उसको मत लीजिए, क्योंकि उससे पैरालिसिस हो सकता है, उससे हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ऐसा होगा। और 5000 हमने चिट्ठियां भेजी, जो जिसके पोस्टेज जो एक्नॉलेजमेंट मेरे पास है, बड़े बड़े मंत्रियों को, गवर्नर्स को, प्रधानमंत्री ऑफिस में भी, हेल्थ मिनिस्ट्री में भी, कि ये मत कीजिए। लेकिन कोरोना काल में या फिर उसके बाद जो दावे किए जा रहे थे कि आज जो आप जिंदा हैं उसकी वजह प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो उन्होंने फ्री वैक्सीनेशन दिया। नहीं, वो फ्री मारने का वो तरीका है, वो वजह नहीं है।
आप देख भी रहे हैं कि जो चीज़ इतिहास में कभी नहीं हुआ, हमने अपने जीते जी कभी नहीं देखा कि इंसान बैठे बैठे खड़े खड़े मर रहे हैं, इतनी तादाद में मर रहे हैं, राइट। तो वो भी हुआ, आप गौर करेंगे 2021 में ही ये सारा शुरू हुआ, और जहाँ जहाँ देश में या विदेश में वैक्सीन लगे। और वो सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो सारे सबूत, अब तो सबूत आ गए, अब तो पूरे दुनिया में इस सवाल के जवाब के लिए रिसर्च की गई और सारे सबूत मैंने इकट्ठे किए हैं। मेरी जो पिछली किताब थी व्हेन क्योर इज क्राइम, उस किताब में मैंने पूरे दुनिया के सारे सबूत डाल दिए हैं, भारत के भी कुछ सबूत हैं, जिससे क्लियर है अब कि ये वैक्सीन से है कि नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, वैक्सीन से ही था और वो पहले से प्री प्लान था। वो सारे सबूत आप देख लें व्हेन क्योर इज क्राइम बुक में। तो ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये सबूत है। जो तो ये बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो उसको साबित करने के लिए उन्होंने कोई सबूत दिया क्या? मैंने तो सबूत दिया, और ये बात मैं पहले से ही बोल रहा था, वैक्सीन आने से पहले से ही बोल रहा था, पब्लिकली बोल रहा था। किताब भी तब की लिखी हुई है, वो देख लीजिए, उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, आपने ये भी बोला कि कोरोना को भूत बनाया गया, यानी हाँ। कोरोना को आप नहीं मानते। एम्स के डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टरों ने उस समय आके बोला कि हाँ कोरोना है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कोरोना नहीं? आप अगर एम्स के डॉक्टर बोलते हैं, 1965 की अगर बुक देखेंगे, मेडिकल टेक्स्ट बुक या कि कोई भी मेडिकल टेक्स्ट बुक किसी भी साल के देखेंगे, वहाँ कोरोना तो पहले भी था। बचपन से अभी तक जब भी हमें बुखार होता है तो 1/10 ही कारण कोरोना ही था, बचपन से अभी तक। तो कोरोना कोई नई चीज़ नहीं है, पहले से भी है, वो किताबों में लिखी हैं, 1965 की किताबों में भी लिखी हुई हैं। तो कोरोना नया नहीं, वो बोलेंगे नया वेरिएंट है। वेरिएंट तो हर थोड़े दिन में बदलते रहते हैं, जिस तरह से मारुति कार जो है वो हर थोड़े दिन में कभी बल्ब चेंज कर देगा, कभी गियर चेंज कर देगा, कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है, वो तो होता ही रहता है, वो तो फितरत है वायरस की, राइट। ये कोई नई चीज़ नहीं है। उसको साबित करने के लिए मैंने आपको आज भी दिखाया कि हमने अपने कोविड सेंटर, हम लोग उसे फ्लू सेंटर बोलते हैं, उसमें खोला और लोगों को भर्ती किया मुफ्त में। 60,000 लोगों को हमने ठीक करके दिखाया कि ये फ्लू है, खांसी जुकाम बुखार है। इसे खांसी जुकाम बुखार मानेंगे तो ये आसान है, इसको कोरोना मानेंगे और रेमडेसिविर देंगे तो इंसान या तो मर जाएगा या मरने जैसा हो जाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।